तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आशीष। स्वागत है आपका हमारे इस बेहतरीन से वीडियो में, जहां पे आज हम बात करने वाले हैं केवल 3,70,000 रुपये से स्टार्ट होने वाली मारुति सुजुकी ऑल्टो K10 के बारे में। तो अगर जो आप भी अभी के तौर पे अपने फैमिली के लिए एक बेहतरीन सी छोटी कार प्लान कर रहे हैं, तो बजट को देखते हुए आज हम इस ऑल्टो K10 के एक ऐसे मॉडल के बारे में बात करने वाले हैं जिस मॉडल में आपकी ज़रूरत के हिसाब से सारी चीज़ें जो हैं वो देखने को मिल जाती हैं। और ये है K10 का सबसे टॉप मॉडल। इसके ही बारे में हम आपके साथ जो है वो चर्चा करने वाले हैं और पूरी ऑन रोड कीमत के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि कीमत के हिसाब से ये गाड़ी आपके लिए कितनी बेहतर है और कितना कुछ डाउन पेमेंट देकर इस गाड़ी को अपना जो है वो बना सकते हैं। तो प्राइस वगैरह की बात बाद में करेंगे, पहले ये जान लेते हैं कि नई वाली ऑल्टो K10 के टॉप मॉडल में आपको क्या कुछ फीचर जो है वो देखने को मिल जाता है। तो शुरुआत में अगर आप गाड़ी के चाबी से करते हैं तो ऐसे कुछ आपको दो चाबी जो है वो देखने को मिल जाती है, जहाँ पे आपको दो बटन मिल जाते हैं। लॉक अनलॉक करने के साथ साथ पीछे आपको सुजुकी का लोगो जो है वो देखने को मिल जाता है। बाकी जैसे ही आप गाड़ी के डिजाइन या लुक्स को लेकर चर्चा करते हैं तो छोटी फैमिली के हिसाब से इस गाड़ी को काफी बेहतरीन डिजाइन किया गया है, जिसके सेंटर में आपको काफी बड़े से ग्रिल जो है वो देखने को मिल जाती है और यही सेंटर में आपको सुजुकी का लोगो भी जो है वो देखने को मिल जाता है। अगर आप कहीं हेडलाइट वगैरह पेनलाइट डालते हैं तो पूरी तरीके से आपको हैलोजन बेस्ड हेडलाइट मिल जाती है, जिसे आप लो बीम हाई बीम एडजस्ट कर सकते हैं। टर्न इंडिकेटर का प्लेसमेंट आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जा रहा है। ऊपर देखते हैं तो एक वाशर के साथ साथ दो वाइपर मिल जाएगा। नॉर्मल से एंटीना जो है वो दे दिया जा रहा है। बाकी जैसे ही आप गाड़ी के साइड प्रोफाइल की बात करते हैं तो साइड से आपको ऐसा कुछ प्रोफाइल जो है वो देखने को मिल जाएगा। जिस हिसाब से भाई गाड़ी की लंबाई है, छोटी फैमिली के हिसाब से या 5 सीटर के हिसाब से इस गाड़ी के अंदर काफी अच्छा स्पेस जो है वो देखने को मिल जाता है। साइड में अगर आप टायर सेक्शन वगैरह की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 145 80R 13 इंच का नॉर्मल सा स्टील रिम। कंपनी फिटेड आपको टॉप मॉडल में व्हील कवर मिल जाते हैं। आगे डिस्क मिलता है, रियर में आपको ड्रम जो है वो दे दिया जा रहा है। सेफ्टी के तौर पे देखते हैं तो ABS EBD 6 एयरबैग के साथ साथ स्पीड इलेक्ट्रॉनिक, लो फ्लोनिक, सीट बेल्ट टॉनिक, सेंट्रल लॉकिंग, चाइल्ड सेफ्टी लॉक वगैरह जैसे कई सारे तमाम सेफ्टी फीचर तो आपको इस गाड़ी के बेस मॉडल से ही जो है वो देखने को मिल जाएगा। बाकी ओवरऑल देखेंगे भाई तो डिजाइन के मामले में नो डाउट ये गाड़ी आपको काफी ज्यादा जो है वो पसंद आ जाने वाली है। बाकी धीरे धीरे गाड़ी के रियर में आते हैं तो रियर से आपको ऐसा कुछ प्रोफाइल जो है वो देखने को मिल जाएगा। पीछे से ये गाड़ी थोड़ी बलिनो और सेलेरियो से काफी मिलती जुलती है। टेल लाइट यूनिट भी गाड़ी के हिसाब से काफी जबरदस्त लगता है। ये ब्रेक वाली यूनिट हो गई, टर्न इंडिकेटर, रिवर्स लाइट इसका यहाँ दे दिया जा रहा है। ऑल्टो K10 वगैरह की ब्रांडिंग जो है वो देखने को मिल जाती है। सुजुकी का लोगो जो है वो दे दिया जा रहा है। एक्स्ट्रा सेफ्टी को देखते हुए इस गाड़ी के रियर में आपको 2 रिवर्स अल्ट्रासोनिक पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं और इन पार्किंग सेंसर का ये काम होता है भाई, जब आप अपनी गाड़ी को बैक लेते हैं तो 3 फीट के अंदर कोई दूसरी गाड़ी आती है या ऑब्जेक्ट आता है तो आपकी जो गाड़ी है अंदर टू टू करके जो है वो बताने वाली है। बाकी इस गाड़ी में एसेसरीज के तौर पे रेन वाइजर लगाई गई है। साइड में आपको यहाँ पे मोल्डिंग वगैरह भी जो है वो देखने को मिल जाएगा। और इस गाड़ी के साथ आप सीट कवर, स्टीयरिंग कवर, बॉडी कवर, टेम्पर, परफ्यूम, रेन वाइजर, डोर वाइजर, मड फ्लैप वगैरह जैसे कई सारी चीजें एसेसरीज के तौर पे जो है वो ले सकते हैं। हालांकि भाई कुछ लोगों का ये कहना होता है कि जो कंपनी एसेसरीज देती है वो काफी महंगा होता है तो हम बाहर से लगवाएंगे। तो जी भाई, आप बाहर से भी लगवा सकते हैं। अगर जो आप शोरूम से लेते हैं तो ये सारे कुछ एसेसरीज के सामान आपको कंपनी से जो है वो देखने को मिल जाएगा। रियर में ही है। अगर जो आप बूट वगैरह देखना चाहते हैं तो नॉर्मल तरीके से चाबी को डाल के इसका डिग्गी जो है वो आप ओपन कर सकते हैं, जहां पे आपको 214 लीटर की काफी बड़ी सी बूट स्पेस जो है वो देखने को मिल जाती है गाड़ी के हिसाब से, जहां पे आप काफी कुछ सामान वगैरह जो है वो रख पाएंगे। टॉप मॉडल है तो कंपनी फिटेड पार्सल ट्रे मिल जाते हैं। मान लीजिए इतने बूट स्पेस में आपका काम नहीं चल रहा है, कुछ सामान को लाना ले जाना हो तो सामने वाली सीट को आप पूरी तरीके से जो है वो फोल्ड कर सकते हैं। और जब आप सामने वाली सीट को फोल्ड कर देते हैं तो बूट स्पेस यहाँ पे काफी तगड़ा निकल के जो है वो आ जाता है। तो जब आपको कभी जरूरत पड़ती है इन सारी चीजों का आप आसानी से यूज जो है वो कर पाएंगे। आइए गाड़ी के अंदर ले चलते हैं। अंदर क्या सारी चीजें ऑफर की गई हैं इस ऑल्टो के टॉप मॉडल में, उसके बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं। जैसे ही आप इस गाड़ी का रियर वाला डोर खोलते हैं तो यहाँ पे आपको ऑल ब्लैक कलर का यूज जो है वो देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे आपको 4 स्पीकर मिल जाते हैं। तो जो साउंड क्वालिटी है गाड़ी के प्राइस के हिसाब से काफी जबरदस्त आपको जो है वो लग सकती है। और इस गाड़ी के टॉप मॉडल में भी आपको रियर में मैनुअल ऑपरेटिंग मिरर जो है वो देखने को मिल जाएगा। ऊपर नीचे करना हो तो आपको मैनुअल तरीके से ही जो है वो करना होगा। सीट ऐसे कुछ जो है वो फोल्ड हो जाती हैं। फोल्ड होने के बाद स्पेस काफी तगड़ा मिल जाएगा। अनफोल्ड करना काफी आसान है भाई। डुअल टोन आपको फैब्रिक की सीट मिल जाती है इंटीग्रेटेड हेडरेस्ट के साथ में। 3 लोगों की बैठने की जगह आपको यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में जो है वो मिल जाती है। बाकी जैसे ही आप सीट के कुशनिंग वगैरह को लेकर चर्चा करते हैं तो नो डाउट यहाँ पे आपको थाई सपोर्ट, लेगरूम, हेडरूम की बिल्कुल भी जो दिक्कत है वो नहीं होने वाली है। हालांकि भाई अगर जो आपकी हाइट थोड़ी लंबी ज़्यादा है तो थाई सपोर्ट आपके लिए थोड़ा कम जो है वो हो सकता है। बाकी कुशनिंग वगैरह सीट की नो डाउट काफ़ी तगड़ी है। ऊपर देखते हैं तो दोनों साइड आपको हैंडल वगैरह मिल जा रहा है। किसी भी तरीके से लाइट वगैरह जो है वो नहीं दिया गया है। बाकी जैसे ही आप गाड़ी के डैशबोर्ड को देखते हैं भाई तो ऐसा कुछ आपको यहाँ का लेआउट जो है वो देखने को मिल जाएगा।
जिस तरीके से हर जगह 6 एयरबैग की बैजिंग मिल जा रही है, तो किसी भी तरीके से आपको सेफ्टी से भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। आइए गाड़ी के ड्राइवर साइड सीट पे ले चलते हैं, आगे क्या सारी चीजें ऑफर की गई हैं उसके बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं। बाकी एक्स्ट्रा गाड़ी की लुक को बरकरार रखने के लिए भाई यहाँ देखेंगे तो कस्टमर के द्वारा एसेसरी के तौर पे स्पॉइलर भी जो है वो लगवाया गया है। कहीं ना कहीं जो रियर प्रोफाइल है इसकी वजह से काफी ज्यादा इनहेंस जो है वो हो जा रही है, तो आप भी जो है वो लगवा सकते हैं। गाड़ी के जो आप ड्राइवर साइड डोर की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको भाई वही सेम पैटर्न के साथ इसका डोर जो है वो देखने को मिल जाएगा। फैब्रिक की सीट मिल जाती है और इस गाड़ी के टॉप मॉडल में फ्रंट में ही पावर विंडो मिलता है, जिसकी बटन आपको यहाँ पे मिल जाती है। आप यहीं से मिरर अप डाउन वगैरह जो है वो कर पाएंगे और लाइट वगैरह आप यहीं से ऑन ऑफ कर सकते हैं। वाइपर चलाने का सिस्टम आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जा रहा है। बाकी जैसे ही आप गाड़ी के अंदर आएंगे तो ऐसा कुछ आपको यहाँ का इंटरफेस जो है वो देखने को मिल जाएगा। काफी बेहतरीन सी डिजाइन आपको इसके स्टीयरिंग व्हील का मिल जाता है। सुजुकी का लोगो जो है वो दे दिया जा रहा है। स्टीयरिंग पे कई सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं, जहाँ से वॉल्यूम अप डाउन कर सकते हैं, फोन उठा सकते हैं, काट सकते हैं। वॉइस कमांड का भी फीचर आपको स्टीयरिंग पे ही जो है वो देखने को मिल जाता है। लाइट वगैरह आप यहीं से ऑन कर सकते हैं। वाइपर चलाने का सिस्टम आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाता है। MID भी भाई गाड़ी के हिसाब से काफी तगड़ी जो है वो दे दी जा रही है। बीच में आपको छोटी सी डिस्प्ले मिल जाएगी। इस छोटी सी डिस्प्ले में इस बटन को प्रेस करके गाड़ी की फ्यूल इकोनॉमी, एवरेज वगैरह का जो इन्फॉर्मेशन है वो आप काफी आसानी तरीके से ले पाएंगे। ऊपर देखते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाता है नॉर्मल सा सनसेट, मैनुअल IRBM। जो आप फोन वगैरह से बात करते हैं वो जो माइक है यहाँ पर लगाई गई है। लाइट वगैरह आगे जो है वो दे दिया जा रहा है। किसी भी तरीके से आपको वैलिटी मिरर वगैरह जो है वो नहीं मिलता है। बाकी भाई जैसे ही आप सेंटर पे नजर डालते हैं तो यहाँ पे आपको 7 इंच का फुल HD डिस्प्ले जो है वो देखने को मिल जाएगा। एंड्रॉइड ऑटो प्ले, एप्पल कारप्ले के साथ नेविगेशन, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, USB लगा के वीडियो वगैरह सारी चीजें जो हैं वो आप चला सकते हैं। सेटिंग वगैरह में जाएंगे तो डिस्प्ले ब्राइटनेस वगैरह के साथ साथ डेट टाइम, लैंग्वेज वगैरह जैसे कई सारी चीजों को आप अपने हिसाब से सेट रीसेट जो है वो कर सकते हैं। ये है कि किसी भी तरीके से कैमरा वगैरह आपको टॉप मॉडल में नहीं मिलता है। जब आप बैक लेते हैं तो पार्किंग सेंसर ही आपको बताएगा कि आपकी जो गाड़ी है वो टच होने वाली है। बाकी साइड में भी बटन दे दी जा रही है। कहीं ना कहीं इनकी वजह से इसे चलाने या ऑपरेट करना काफी आसान जो है वो हो जाता है। आप यहाँ से आधार लाइट जो है वो ऑन कर सकते हैं और ये रहे भाई पावर विंडो के बटन्स। आप अप डाउन वगैरह आप यहाँ से जो है वो कर सकते हैं। नीचे आपको मैनुअल AC मिल जाएगी, जिस हिसाब से आप यहाँ टेम्परेचर वगैरह सेट करते हैं उस हिसाब से आपकी जो गाड़ी है ठंडी या गर्म हवा देती है। टॉय लोड की चार्जिंग सॉकेट के साथ साथ USB पोर्ट और ऑक्स वाला केबल आप यहाँ पे जो है वो लगा पाएंगे। स्टोरेज के साथ साथ 2 का फोल्डर मिल जाएगा और यहाँ पे आपको मिल जाता है 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन गियरबॉक्स। अगर जो आप ऑल्टो के साथ ऑटोमेटिक लेना चाहते हैं तो ऑटोमेटिक का सिस्टम आपको इसके कुछ लोअर वेरिएंट से ही जो है वो देखने को मिल जाता है। बाकी यहाँ पे आपको मिल जाते हैं भाई नॉर्मल हैंड ब्रेक, किसी भी तरीके से आर्मरेस्ट वगैरह नहीं ऑफर किया गया है। कैबिन के स्पेस को देखते हैं तो 2 लोगों की बैठने की जगह आपको यहाँ पे काफी अच्छी मिल जाती है और पीछे भी आराम से 3 लोग जो है वो बैठ सकते हैं। बाकी अगर जो आप पीछे 2 लोगों को बैठाते हैं भाई तो कंफर्ट लेवल काफी तगड़ा जो है वो बढ़ जाता है। ग्लोव बॉक्स वगैरह को लेकर चर्चा करते हैं तो नो डाउट गाड़ी के हिसाब से काफी बड़ा सा ग्लोव बॉक्स भी जो है वो देखने को मिल जाएगा। ओवरऑल फीचर्स के मामले में देखते हैं तो नो डाउट इस गाड़ी में आपको फीचर की बिल्कुल भी कमी जो है वो नहीं मिलने वाली है। मतलब सारे फीचर्स आपको एक नॉर्मल बायर के हिसाब से दे दिए जा रहे हैं और तो कुछ नहीं छूट रहा है। बस 2 चीज छूट रही है गाड़ी की प्राइसिंग, उसके बाद इस गाड़ी में आने वाला इंजन प्रोफाइल। तो चलिए पहले प्राइस को लेकर चर्चा कर लेते हैं। जिस तरीके से छोटी फैमिली के हिसाब से, बाकी एक पॉइंट से आप इस गाड़ी को ये भी देख सकते हैं कि जो आज के टाइम पे रॉयल एनफील्ड लेने जाते हैं तो लगभग 3.5 लाख रुपए का टॉप मॉडल पड़ जाता है। तो थोड़ा पैसा डाल के भाई 4 4 व्हीलर से चलिए, ना धूल की टेंशन, ना बारिश की टेंशन, ना गर्मी का टेंशन। तो काफी बेहतर ऑप्शन छोटी फैमिली के हिसाब से या किफ़ायती जिसे बोलते हैं ना, किफ़ायती यूज के हिसाब से भी ये अल्टो आपके लिए काफ़ी बेहतर जो है वो हो सकती है। आइए प्राइस को लेकर चर्चा कर लेते हैं, फिर जानेंगे इस गाड़ी के इंजन के पावर वगैरह के बारे में। तो भाई ये आ चुकी है गाड़ी की कीमत। ये है अल्टो का टॉप मॉडल जो कि एक्स शोरूम कॉस्ट करता है 4,99,900 रुपये की। जब आप इस गाड़ी को RTO में रजिस्ट्रेशन करवाते हैं नंबर प्लेट वगैरह के लिए तो वहाँ पे आपको 47,091 रुपये जो है वो देना होगा। इंश्योरेंस पड़ जाता है आपको 19,500 रुपये का। फास्टैग आप 600 रुपये का जो है वो ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें मिला के गाड़ी की जो टोटल ऑन रोड कीमत निकल के आती है 5,67,091 रुपये की। और आज के टाइम पे इस गाड़ी पे लगभग 20 से 30 हज़ार रुपये का डिस्काउंट भी जो है वो चल रहा है। इस गाड़ी के साथ 1.5 लाख रुपये का आप डाउन पेमेंट कर सकते हैं। 7 साल के लिए EMI निकल के आएगी 6,924 रुपये की। 5 साल के लिए EMI करवाते हैं तो 8,862 रुपये की और 4 साल के लिए EMI करवाते हैं तो 10,580 रुपये की मंथली EMI पड़ जाने वाली है इस टॉप मॉडल के साथ में। देखा जाए भाई ओवरऑल प्राइस के हिसाब से नो डाउट ये गाड़ी आपके लिए काफ़ी बेहतर जो है वो हो सकती है। आइए अब इसके इंजन वगैरह के पावर वगैरह को लेकर जो है वो चर्चा कर लेते हैं। और इस गाड़ी में आपको 1.0 लीटर का 3 सिलेंडर इंजन जो है वो देखने को मिल जाएगा। बाकी ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह भी आपको इसके लोअर वेरिएंट से ही जो है वो देखने को मिल जाता है। अगर जो आप पावर वगैरह को लेकर चर्चा करते हैं तो 65 bhp की पावर के साथ साथ 95 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो देखने को मिल जाएगा। गाड़ी के बॉडी के हिसाब से नो डाउट यहाँ पे आपको काफ़ी जबरदस्त पावर फिगर जो है वो देखने को मिल जाती है। अगर जो आप माइलेज वगैरह को लेकर चर्चा करते हैं तो 1 लीटर पेट्रोल में इस गाड़ी के साथ लगभग 25 से 26 किलोमीटर की माइलेज आराम से जो है वो निकाल सकते हैं। इस गाड़ी को लेकर या इस मॉडल को लेकर या प्राइस के हिसाब से गाड़ी आपके लिए कितनी बेहतर है उसको लेकर आपके मन में क्या ख्याल है
कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और ऐसे ही नई नई गाड़ियों की जानकारी लेने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर आशीष कार रिव्यू चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।